नमस्कार बच्चों। प्रथम वर्ष कला हिंदी के बच्चों के लिए कबीर दास की साखी का द्वितीय भाग मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ। और कबीर दास के जीवन परिचय का मैंने आपको कल बताया था। उसी क्रम में आज शेष जो साखी हैं उनकी व्याख्या करेंगे। उसके पहले मैं चंद पंक्तियाँ कबीर से संबंधित आपको सुनाती हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान मानते थे। उन्हें किसी तरह का भेद नहीं किया था और अपनी कविता जो है उनकी इस बात का जीता जागता प्रमाण है। कबीर आत्मिक उपासना अर्थात मन की पूजा पर विश्वास करते थे और मंदिर और मस्जिद में पूजा करने की भावना को उन्होंने हेय और तिरस्कार की दृष्टि से देखा था। कवि जो थे वे पंडित और उपदेशक और कवि या नहीं थे, बल्कि एक मानवतावाद के पोषक थे। और मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण उन्होंने समाज की भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया था। और उन्होंने देखा कि व्रत, रोज़ा, नमाज आदि बाह्य जो विधि विधानों के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी से कबीर ने धर्मों के बाहरी विधि विधानों को कड़े शब्दों में उसकी निंदा की थी और खंडन किया था। आज हम इसी क्रम में उनकी जो साखियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। पहले मैं सस्वर वाचन कर दूंगी, उसके बाद आप उसका अर्थ समझाएंगे। तो पहली जो है वो पंडितों को लेकर है उनकी। पांडे कौन कुमति तो ही लागी, तू राम न जपहि अभागी। वेद पुराण पढ़त अस पांडे, खर चंदन जैसे भारा। राम नाम तत् समझत नाही, अंत पड़े मुखि छारा। वेद पढ़ाया काफलू पांडे, सब घर देखे रामा। जन्म मरण तय तो तू छूटी, सुफली होई सब कामा। जीव बधत अरु धर्म कहत हो, अधर्म कहो है भाई। आपन तो मुनिजन हैवे बैठे, कासनी कहो कसाई। नारद कहे व्यास यूं भाषे, सुखदेव पूछी जाई। कहे कबीर कुमति तब छूटे, जे रहो राम लियो लाई। अर्थात कहने का सार इस साखी में यही है कि हमें अपनी दुर्बुद्धि से हमारा पीछा तभी छूटता है जब हम अपने राम या उस परमात्मा का अपने मन में और कर्म या मन और कर्म वचन से उसका स्मरण करते हैं। तभी हम आवागमन के बंधन से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो कुछ शब्दों का अर्थ बताती हूँ मैं आपको। जैसे खर, गधा, छारा, धूल और राख इत्यादि के लिए घटी का अर्थ है हृदय। इसकी व्याख्या मैं करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कबीर कहते हैं, हे पांडे, आप किस दुर्बुद्धि के फेर में पड़ गए हो, अर्थात किस बुरी बुद्धि के चक्कर में आप पड़ गए हो और उसी के कारण तरह तरह के पाखंड कर्मों का जंजाल या माया जाल फैला रहे हो। हे दुर्भाग्यशाली, तुम राम नाम क्यों नहीं जपते हो, अर्थात तुम अज्ञानता के वशीभूत जो पाखंड और कर्म कांडों का जाल फैला रहे हो, ये तुम्हारे लिए ही हानिकारक है। व्यर्थ में वेद और पुराण पढ़ने से क्या लाभ, कवि कबीर प्रश्न करते हैं। वास्तव में ज्ञान तो प्रभु भक्ति है, सीधा साधा मार्ग है उसका परमात्मा की शरण में जाना। यह पुस्तकीय ज्ञान ऐसा ही है जैसे गधे पर चंदन लदा हुआ हो, अर्थात जैसे गधे को चंदन के महत्व के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसे ही तुमने व्यर्थ की पुस्तकीय ज्ञान अपने ऊपर बोझ स्वरूप लाद लिया है, पर तुम्हें वास्तव में अपने जीवन का जो मर्म है या जीवन की जो उपलब्धि है वह समझ में नहीं आई है और ये उसका कुछ भी लाभ न उठा सके। आगे कबीर कहते हैं कि तूने राम नाम का रहस्य नहीं जाना तो अंत में मुख में धूल पड़ेगी, अर्थात जीवन निरर्थक जाएगा, व्यर्थ जाएगा और तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। तो हे पंडित, वेद पढ़ने का यही लाभ है कि प्रत्येक जीव के हृदय में प्रभु की सत्ता जो है वह उसका अनुभव करे। इससे तो जन्म मरण के अर्थात आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त मानेंगे। तो इस तरह से कबीर आगे कहते हैं कि आवागमन के चक्र से जब मुक्त होगे तो तुम्हारे समस्त कार्य भी सफल हो जाएंगे। यदि तुम पशु बलि करके भी धर्म कहते हो तो अधर्म पूर्ण कार्य क्या कौन सा होगा। प्रश्न करते हैं कि क्या पशु बलि से ही कोई देवी देवता प्रसन्न होते हैं, ये तो अधर्म का काम है, किसी की जीव हत्या करना। तो उन्होंने प्रश्न किया, फिर तुम अधर्म किसे कहोगे, अर्थात चुनौती दी है पंडितों को। आगे कवि कहते हैं कि तुम स्वयं पशु बलि करके तुम मुनि कहलाते हो, फिर तुम कसाई किसे कहोगे।
कसाई का काम तो पशुवध करना है। तो अगर कसाई तो अपना कर्म कर रहा है, पर तुम मुनि होते हुए भी पशु बलि देकर अपने आप को दिव्य आत्मा कहलाने का हकदार मानते हो, तो ये क्या क्यों को संभव होगा। आगे कवि कहते हैं, व्यास जी, नारद और सुखदेव जैसे ऋषियों द्वारा इस मत की पुष्टि कराते हैं। कबीर कहते हैं कि यह जो कुबुद्धि है, बुरी बुद्धि है, जो तुम्हें ऐसे क्रूर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, इससे तुम तभी मुक्त हो सकते हो जब तुम अपनी वृत्तियां राम के पर केंद्रित कर लो। अर्थात मूल भाव कबीर का यही है कि तुम्हें आवागमन के इस चक्र से और इस संसार से मुक्ति तभी संभव है जब तुम अपनी लौ आत्मा अपनी लौ परमात्मा से लगा ले। तो यहाँ पर कुठाराघात किया है और पंडितों की अज्ञानता को भी उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि तुम कौन से ज्ञान की बात करते हो, और मुनियों से कहा है कि तुम पशु बलि देकर अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझते हो। तो इस तरह से सबको चुनौती देते हुए, बेबाक टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम राम की शरण में जाएंगे। अगली साखी में आपको सामने ससुर वाचन करती हूँ और फिर उसका हम अर्थ करेंगे। हम न मरहें मरीए संसारा, हमको मिलिया जियावन हारा। अब न मरो मरन न मन माना, तेज मुए जीने राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरिए तो हमऊ मरिए, हरि न मरे हम काहू को मरिए। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। बहुत ही सुंदर पंक्तियों में कबीर ने अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहा है कि हम ना मरिए मरिए संसारा। अर्थात कबीर कहते हैं इस पद में कि उन्हें तो प्रभु की प्राप्ति के पश्चात अब जो कबीर की मन स्थिति है, वे उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, अब मेरी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे तो जीवन या अमरता प्रदान करने वाले प्रभु के दर्शन हो गए हैं। अब मैंने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि मैं मरण को अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, क्योंकि कबीर की दृष्टि में मरते तो वे हैं जो प्रभु महिमा से अवगत नहीं होते हैं, और मैं तो प्रभु के साक्षात्कार कर चुका हूँ, दर्शन कर चुका हूँ, उनके रूप को देख चुका हूँ। तो जो शाक्त या बलि आदि की विविध हिंसात्मक क्रियाओं में जो पड़ा हुआ नष्ट हो जाता है, और साधु जन भरपूर मात्रा में राम रूपी रसायन प्रभु भक्ति का पान करते हैं, वे अमर हो जाते हैं। यदि प्रभु की समाप्ति हो जाएगी तो हमारा भी नाश हो जाएगा। जैसे इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं, हम मरिए तो हम, अगर कभी भगवान या परमात्मा नष्ट होगा तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, अगर परमात्मा जीवित है, अमर है, तो मैं भी अमर हूँ। अर्थात उन्होंने अपनी लौ परमात्मा से लगा ली है। और आगे कबीर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, किंतु जब जो परमात्मा है वह नहीं मरेगा तो हम कैसे मर सकते हैं, क्योंकि हम तो उसी अंशी का अंश हैं, अर्थात परमात्मा का हिस्सा आत्मा है। कबीर कहते हैं कि मन को प्रभु प्रभु की ओर लगा लो या प्रभु की ओर उन्मुख कर देने से सुख रूपी सागर की प्राप्ति होती है और मनुष्य स्वतः ही अमर हो जाता है। अर्थात जो बाह्य आडंबर हैं और उनके चक्र में पढ़कर पूजा पाठ करके मनुष्य अपना उद्धार नहीं कर सकता है। अगर वह अपना उद्धार चाहता है तो सत्कर्म का मार्ग अपनाए और प्रभु भक्ति में अपने आप को लीन करे, तभी वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो बच्चों, इसका अर्थ स्पष्ट हो गया होगा कि हम ना मरिए मरिए संसारा, कि हमको नष्ट होने का कोई भय नहीं है, पर ये संसार नष्ट हो जाएगा क्योंकि वह बुरी तरह से अंधविश्वासों के चक्र में पड़ा हुआ है। आगे अगला जो साखी है उसको मैं पढ़ देती हूँ, उसका अर्थ भी आपको स्पष्ट करती चलूंगी। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। केशव के कमला है बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत है बैठी, तीरथ में भई पानी। योगी के योगन में बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा पे बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्तन की भक्तिन वे बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। कहे कबीर सुनो भई साधो, यह सब अखत कहानी। इसमें त्रिगुण का अर्थ है तीन गुण, मतलब सत रज तम की ओर संकेत करते हुए कवि ने अपनी बात कही है।
तो यहाँ पर कबीर जो हैं वो माया के विभिन्न रूपों के बारे में बताते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, व्यवहार में भी बात आया जाती है कि मोह माया के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारी बुद्धि पर अब अंकुश कर लेती है और न जाने किस किस रूप में माया हम पर हावी होती है। तो इसका अर्थ मैं प्रारंभ कर रही हूँ। माया के विस्तार व उसके महत्व पर का चित्रण करते हुए या वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि मैंने यह भली प्रकार जान लिया है, समझ लिया है और अनुभव भी कर लिया है कि माया जो है वो महा ठगनी है। वह अनेक प्रकार के व्यक्तियों व देवताओं को धोखा देती है। माया अपने हाथ से सत्य रजतम नामक तीनों गुणों की फांस लिए हुए बहुत ही मधुर बोली में और न जाने किस रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है और प्राणी को अपने जाल में फंसाती है। इस तरह माया नाना रूप धारण कर अपना जाल फैलाती है। माया जो है वह विष्णु की या लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। शिव जी के यहाँ वह विष माता पार्वती बनकर बैठी है। पांडे और पुरोहित के यहाँ मूर्ति के रूप में विराजमान है। और इसी तरह देखा जाए तो धार्मिक तीर्थ स्थलों में पानी या पवित्र जल बनकर, जोगियों के घर जोगिन बनकर, राजाओं के यहाँ रानी बनकर, तो किसी के यहाँ हीरे जवाहरात और किसी के यहाँ धन संपत्ति के रूप में बैठी है तथा किसी के यहाँ गरीबी का रूप धारण कर लेती है। और भक्तों को ठगने के लिए माया भक्तिन बन जाती है और भ्रम को फांसने के लिए ब्राह्मणी बन जाती है। तो आगे कबीर कहते हैं, हे भाई या हे सज्जनों, साधुओं, तुम अच्छी तरह सुन लो, समझ लो और ये अपने जानकारी का विषय बना लो कि माया के जो रूप और विस्तार की कहानी वो इतनी विस्तृत है, इतनी व्यापक है या इतनी विविधता धारण किए हुए है कि मुंह से कहीं भी जाने योग्य नहीं है। अर्थात हमारी वाणी भी उसकी अकथ कहानी जो कहने में असंभव है, उसका वर्णन करने में भी हम सफल नहीं हो सकते। तो एक बात जान लो, वह मुख्य बात यह है जो इसे कबीर पहली पंक्ति के द्वारा समझाते हैं कि माया महा ठगनी हम जाने, कि माया जो है वह ठगनी है। इस बात को हमने जान लिया है, समझ लिया। अब ये हमारे अनुभव का विषय तभी बन सकती है जब हम उसके रूप पर को अच्छी तरह से जान लें और समझ लें और उसके प्रपंचों में हम किसी भी तरह से ना फंसें, उससे अपने आप को अलग रख सकें। इसकी तरह कबीर ने संकेत रूप में माया के विविध रूपों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आशा करती हूँ बच्चों ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद अगला जो साखी है वो पढ़ देती हूँ। वह है झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया, आठ कमल तल चरखा डोले, पंच तत्व गुन तीनी चदरिया, साईं के सियत मास दस लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। बहुत ही सुंदर पंक्तियों में उन्होंने अपनी इन पंक्तियों में बताया है कि शरीर के बारे में बताया है कि किस तरह से निर्माण होता है, कैसे मनुष्य उसको धारण करता है। तो इसमें जो 5 तत्व के बारे में बताया गया है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन्हीं से माना जाता है कि हमारे शरीर का निर्माण होता है, इन पंच तत्वों से। और इन्हीं पंच तत्वों में हमारा शरीर विलीन हो जाता है और नष्ट हो जाता है। तो इसको कुछ इस तरह से आप समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कबीर दास यहाँ पर देह रूपी चादर जो कि महीन सूत्रों से बिनी हुई है और जिसका ताना और उसका भरनी और किस प्रकार के तार से इसकी बुनावट हुई है, इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि एक चादर होती है, उसमें ताना बाना आड़ी और तिरछे धागे डाल के उसे बनाया जाता है। ऐसे ही मनुष्य की को देह रूप धारण करने में अनेक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो इंगला और पिंगला दोनों नाड़ियाँ क्रमशः क्या हैं, ताना भरनी और सुषुम्ना के तार जो हैं वो इसकी बनावट हैं। 8 कमल दलों यानी पंखुड़ियों वाला चरखा चलता है, इसमें देह के चक्र का संकेत है। 5 तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से इसका निर्माण होता है। ईश्वर को सिलने में 10 महीने लगते हैं।
अर्थात जो गर्भधारण की प्रक्रिया है उसमें लगभग 9 मास कुछ दिन लगते हैं, उसी की ओर संकेत किया है। उन्होंने पीट-पीट कर देह रूपी चादर बिन दी है, अर्थात एक कठिन प्रक्रिया से गुजरकर हमारा जो तन है वो आकार लेता है और इस देह रूपी चादर को देवता, अन्य मनुष्य और मुनि लोग ओढ़ चुके हैं, यानी धारण कर चुके हैं और सबने उसे मैली कर दिया। मैली कर दिया अर्थात अपने मानव शरीर का सही सदुपयोग नहीं कर सके और उससे जीवन की उपलब्धि पानी जो प्रयास था वह उनका निष्फल गया। अर्थात कहना ये चाहते हैं कि इन लोगों ने सांसारिक वासनाओं से देह को बचा नहीं सके। मोह, माया, क्रोध, काम इत्यादि से ग्रसित होकर इन्होंने अपने तन रूपी चादर को मैला कर लिया। कबीर दास कहते हैं स्वयं के लिए कि उन्होंने इस तन रूपी चादर को बहुत ही संभाल के यत्न पूर्वक धारण किया और बिना किसी दाग के अर्थात दोष के, किसी बुराई को उन्होंने अपने ओर आकृष्ट नहीं होने दिया और सब बुराइयों से, अवगुणों से बचाकर इस देह रूपी चादर को ज्यों क्या त्यों सौंप दिया। अर्थात कहना ये चाहते हैं कि चादर की बनावट के बिंब द्वारा देह की बनावट तथा उसके उपयोग के अलग-अलग परिणामों को कबीर ने व्यंजित किया है और इस तरह से हम कबीर की एक सुंदर जो भजन के रूप में भी गाया जाता है, प्रसिद्ध है, उस पद को हमने आपके सामने सप्रसंग व्याख्या की और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की पढ़ाई हुए ये चारों साखियाँ अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अभी जो मैंने गत 2 दिनों में रसखान के और कबीर का प्रथम भाग डाला था, आपने उन वीडियो को अभी तक 5 या 6 बच्चों ने व्यू किया है। मेरी आपसे बार-बार ये कहती हूँ कि ये आप ही के लिए डाले जा रहे हैं वीडियो और इनको क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस में एकमात्र ज़रिया है आपके अध्ययन को जारी रखने का, तो आप इनको ध्यान से सुनिए, अपनी प्रतिक्रियाएँ दीजिए ताकि हम यह समझ सकें कि हमारे प्रयास सफल हो रहे हैं और ये आपकी प्रतिक्रियाओं द्वारा ही संभव है। धन्यवाद बच्चों।